जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 8 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 8 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में या तो फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, या आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आप लोगों के बीच में पहाड़ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, या तो आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में। ओके, एंड आपने सबसे दूरियां बना रखी हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आपने अपने आप को गार्डेड कर लिया है। आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानियां हैं, ये आप किसी को बता नहीं रहे हैं। ओके, यस। बहुत सारी बातें आपने अपने दिल में छुपा के रखी हैं। आप किसी को पता नहीं लगने दे रहे हैं कि आप या तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आप हाइड कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 7, 5, 19। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 19 का मतलब आप 1 लगा सकते हैं। ओके, तो 1375, 1357। ओ माय गॉड, सारे के सारे और नंबर हैं आपके लिए। 1357। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें तो ठीक नहीं चल रही हैं क्योंकि सारे ऑड नंबर आए हैं। तो यस, काफ़ी बुरा टाइम चल रहा हो सकता है आपका, या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनका बुरा टाइम चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, आप लोगों ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया था, वो आपका डूब गया है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, या तो आपने किसी को उधार दिया था। वैसे ज़्यादातर तो ये चांसेस हैं कि आपने कहीं पे पैसा लगाया था ये सोचकर कि ये पैसा आपका बढ़ जाएगा, आप लोग रिच हो जाएंगे एंड आप लोग बहुत ज़्यादा उससे कमा लेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, आपसे कहा जा रहा है, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि अब आपको इस तरह की नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना चाहिए। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको गैम्बलिंग का शौक हो, जुआ खेलना जिसे कहते हैं, आई डोंट नो, जुआ खेलना, बेट लगाना या कसिनो वगैरह में जाना, ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं क्योंकि आप चाह रहे थे कि पैसा जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। शॉर्टकट अपना रहे थे कि आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए, एंड इस वजह से आप शॉर्ट तरीक़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, एंड हो गया उल्टा, जितना था वो भी चला गया। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके अंदर आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे स्टेप लिए, बहुत कोशिशें की, बहुत लंबे टाइम से आप एफर्ट डाल रहे हैं, एंड अब आप नेगेटिव हो चुके हैं। जैसा आपको लग रहा है कि जैसे सारे एफर्ट बेकार चले गए, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह की अगर कोई नेगेटिविटी आ गई है, तभी भी आपसे कहा जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है रिलीज़ करने का इन सारी नेगेटिविटी को। ये कोई आपका एडिक्शन हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, जैसे जुआ खेलना, कसिनो वगैरह में पैसा लगाना, गैम्बलिंग करना। तो इन सारी चीज़ों से आपको आज़ाद होने का टाइम आ गया है। या फिर जल्दबाजी में डिसीज़न लेना, ये चीज़ आपके अंदर हो सकती है। आपका माइनस पॉइंट, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप भी ख़राब हो गए हैं। मतलब देखिए, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ये कहा जाता है। एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि इंसान जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेता है एंड फिर उसको पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपको पछताना पड़ रहा है। 5 ऑफ कप्स, अब आप डिप्रेशन में हैं। अब आपको लग रहा है कि जैसे यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी,
आपका लव आपसे दूर हो जाएगा, अब आपको कुछ मिल नहीं पाएगा, किस्मत ही ख़राब है, वरना यहाँ पे सब कुछ अच्छा ना हो गया होता। तो इस तरह की मेंटालिटी आपकी है। बट यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड आया है, मतलब किस्मत अब आपका साथ देगी। जब आप इस चीज़ से निकल जाएंगे तब आपकी किस्मत आपका साथ देगी। यस। तो ये जो आपके लाइफ में आया था फेज़, ये आपने किसी के लिए, जैसे हो सकता है कि आप किसी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो गए थे एंड आपने बगैर सोचे समझे वहाँ पे एफर्ट डालने शुरू कर दिए थे। एंड यही चीज़ जो जल्दबाजी वाली चीज़ होती है ये आपके अंदर हो सकती है। एंड ये सब आपको इसलिए किया गया। देखिए होता क्या है, जैसे गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन कसिनो वगैरह में जीत जाता है अगर, तो क्या होता है कि वो उस चीज़ को लेके उसको अप्रिसिएशन फील होता है, उसे लगता है कि अब मुझे और ज़्यादा खेलना चाहिए और ज़्यादा पैसा बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम में ही हार जाते हैं तो आपके सारे हौसले ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये आपके हौसले ठंडे किए गए हैं जिससे कि आप इन सब चक्करों में ज़्यादा ना पड़ें एंड आप लोग फेयर होकर चलें, जेन्युइन होकर के चलें। जैसे कि आप शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट की चीज़ें जैसे आती हैं वैसी चली भी जाती हैं। तो आपको ज्ञानी बनाने के लिए, आपकी थोड़ी सी विजडम को बढ़ाने के लिए ये सारी सिचुएशन की गई हैं। एंड अगर आपने इन सारी चीज़ों से सबक सीख लिया है तो अब किस्मत आपका साथ देगी। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आपको साथ दिया भी जा रहा है। यस, मदर ऑफ पेंटिकल। आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा। यस, आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, या तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिच हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो रहे हैं। यस, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने ज़्यादा, मतलब किसी को कोई बहुत रिच पर्सन देख के उसके साथ शादी कर ली थी। इनको लगा था कि जैसे इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, ये बहुत लग्जरियस लाइफ जिएंगे ऐसा कुछ, लेकिन वहाँ पर इनको चीटिंग मिली है, बिट्रियल मिला है एंड इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद इनकी किस्मत खुल गई है एंड ये अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। मतलब ये सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, इन्होंने अपने टैलेंट को बढ़ाया है। मतलब पहले ये डिपेंडेंट थे कि मुझे ऐसा पार्टनर मिल जाए जो बहुत ज़्यादा रिच हो, वेल्दी हो, तो मेरी लाइफ भी अपग्रेड हो जाए, अपलिफ्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को खुद से बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत चांसेस तो लग रहे हैं कि ये आप हो सकते हैं, बट मे भी यहाँ पर एनर्जीज वाइज वर्सा हो जाती हैं, तो मे भी आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ ये कंडीशन हुई है। ओके, तो आपके पार्टनर अब मदर ऑफ पेंटिकल हो चुके हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, काफ़ी मदरली नेचर है एंड काफ़ी अच्छे से ये चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो इनके मन में जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर इनको मिल चुके हैं। यस, इनको पता चल चुका है कि इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हुई थी। ओके, यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था एंड वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ी है एंड इस वजह से आप इनसे काफ़ी ज़्यादा खफा हो सकते हैं। यस, आप काफ़ी नाराज़ हैं। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे अगर ये आपके पास आते हैं तो। प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, अब इनको फील होने लगा है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इनकी सारी खुशियाँ तो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब अगर इनको वहाँ से झटका ना मिलता तो फिर ये जो हैं आपकी वैल्यू नहीं समझ पाते, क्योंकि इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है, वो गलती करके ही सुधरता है। तो यहाँ पर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इमेच्योरिटी किसी से भी हो सकती है, गलती हर कोई करता है। मतलब आप इंसान हैं, इसकी फर्स्ट साइन यही है कि आप गलतियाँ कर रहे हैं। ओके, आप परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अब सब कुछ रियलाइज़ हो चुका है, अपनी गलतियाँ, अपने माइनस पॉइंट, एंड इनको फील हो रहा है कि आप ही के साथ इनकी लाइफ की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। बट इनको ये लग रहा है कि शायद अब आप इनको एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो, क्योंकि आपका इन्होंने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। आपके पार्टनर को पक्का पता है कि आपके साथ अगर इनकी यूनियन हो जाता है तो इनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ब्लेसिंग आएंगी, सक्सेस आएगी, सब कुछ मिलेगा इनको। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके पार्टनर अब दुनिया को दिखा देना चाहते हैं, यस, कि ये आपसे लव करते हैं। यस, हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग हाइड करके रखी हो, बहुत लंबे टाइम से फीलिंग एक्सप्रेस ना कर रहे हों। हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है आपका। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर ये आपको पाना चाहते हैं
तो इनको इस सच्चाई को पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा। यस, लीड लेना चाहते हैं ये, क्योंकि 19 नंबर आ चुका है, 1 नंबर। आपके पार्टनर के अंदर अब ये एनर्जी आ चुकी है, इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा टाइम देख लिया है, जिसके बाद अब इनके पास अक्ल आ चुकी है। यस, इनको अक्ल आ चुकी है कि अब ये सच्चाई बोलेंगे दुनिया के सामने। पहले ये नहीं बोल पाते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते थे, बट अब इनको लगने लगा है कि ये पूरी दुनिया के सामने आपको अपना बनाने की हिम्मत रखते हैं। तो यस, इनके अंदर अब डर खत्म हो गया है, क्योंकि डर जिन चीज़ों का था वो सारी चीज़ें इनके साथ हो चुकी हैं। तो अब ये बिल्कुल न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं आपके साथ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपको किसी पावरफुल चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। यस, आपके पार्टनर अब ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जैसे कोई न्यू बोर्न बेबी होता है, मतलब कि उसे दुनिया की कोई खबर नहीं होती है, उसे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके लिए आप उसकी गॉसिप कर लें, उसकी बुराई कर लें, उसके लिए कुछ भी कह लें, उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसे बस इतना पता होता है कि मुझे खुशी किस चीज़ में मिल रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि इनकी खुशी सिर्फ आपके साथ है। एंड ऐसी सिचुएशन में ये अब किसी को भी खातिर में नहीं लाने वाले हैं। यस, क्योंकि इन्होंने अब इतने चैलेंजेस, इतनी नेगेटिविटी, इतने मुसीबतों के पहाड़ देख लिए हैं कि अब इनको सारी सच्चाई इनको समझ में आ चुकी है कि लोग कैसे हैं, क्योंकि उस टाइम पर इनकी किसी ने हेल्प नहीं की थी। ओके, एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपकी खुशी आपके हाथ में है, मतलब जिससे बहुत तगड़ा वाला ज्ञान इनको मिल चुका है कि आप ज़िंदगी में अकेले आते हैं, अकेले चले जाते हैं, एंड जो बीच का टाइम होता है उसमें अगर आप दुनिया को, सोसाइटी को, लोगों को लेके बैठेंगे तो बची खुची खुशियाँ भी आप अपनी ख़त्म कर डालेंगे। तो ये महान ज्ञान इनको मिल चुका है, जिसकी वजह से इनकी आंखें खुल गई हैं, एंड अब ये आपके साथ ही कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यस, इनको आपकी नाराज़गी का पता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाराज़गी के कार्ड आ रहे हैं, बट ये होपफुल हैं। यस, इनको पता है कि आपने इनसे ट्रू लव किया है, तो अगर आप चाहें इनको 10 बातें सुना लेंगे, लेकिन फाइनली चाहते तो आप भी इन्हीं को हैं। यस, लॉयल्टी आपकी इन्हीं के लिए है, तो आप इनको कहाँ तक भाग पाएंगे इनसे। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।